हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक मैथ की पार्ट 12 वीडियो में आए हैं और इस 12th वीडियो में हम आज एक्सपोनेंट टॉपिक को लेकर के बात करेंगे, घातांक को लेकर के बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर क्या होती है ये जानेंगे, ठीक है। पावर के रूप में भी इसको कहते हैं पावर, घात, ठीक है, ये भी हम इसको कहते हैं और इसके बारे में आज जानेंगे और बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, इंटीजर्स पूर्णांक जिसे हम कहते हैं। अब उन पूर्णांक की पावर क्या होती है, घात क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैंने 2 × 2 लिखा है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर इस तरह से कह सकता हूँ, 2 की पावर 2 कह सकता हूँ। और समझिए, मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो 2 की पावर 3 कह सकता हूँ। अगर मैंने 4 बार लिख दिया है तो इसको 2 की पावर 4 कहा जाएगा। क्लियर है वाली बात? अब आपको समझ में आ रहा होगा पावर का क्या मतलब है। पावर जस्ट एक सिंबल नोटेशन है, बहुत बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप से लिखने की, वैज्ञानिक विधि से लिखने की जो तरीका है, वैज्ञानिक विधि से लिखना, उसी को ही हम पावर मेथड कहते हैं, पावर लगाना कहते हैं। और समझिए, मान लीजिए कहीं पर x × x लिख दिया तो इसको भी मैं क्या कहूँगा, x³ कहूँगा, x की पावर 3 हो गया। मान लीजिए मैंने लिखा है 2 × 2 × 5 × 5 × 5, कैसे कहूँगा इसको? तो 2 तो है 2 बार, तो यानी 2 की पावर 2, और 5 है 3 बार, तो 5 की पावर 3। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर 5 + 5 + 5 इसको भी लिख सकते हैं क्या 5 की पावर 3? नहीं बेटा, केवल पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ होता है, ना एडिशन के लिए, ना सब्ट्रैक्शन के लिए, ना डिवाइड के लिए, ठीक है। केवल और केवल किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। डिवाइड के लिए कुछ टाइम होता है तो वो बताएंगे कैसे होता है। फिलहाल केवल आप इतना जानिए कि जब भी मल्टीप्लाई को कई बार जब मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, बहुत सारी बार, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर 100 को लिखिए तो आप 2 × 2 × 2 100 करते करते परेशान नहीं हो जाएंगे। लेकिन इस फॉर्मेट में आपने लिख दिया कि 2 का गुणा 100 बार करना है, 2 × 2 × 2 × 2, तो इसको लिख दिया इस तरीके से। तो ये एक साइंटिफिक मेथड कहलाता है, क्योंकि जब साइंटिस्टों को कई बार कैलकुलेशन करनी होती है तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन चली जाती है, तो उनको शॉर्टकट करने के लिए, उनको संक्षेप में लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमने पावर अप्लाई की है, पावर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके कुछ नियमों को। पावर मेथड में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर कहीं पर a की पावर n लिखा हुआ है तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आधार, इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस, और ये जो कहलाता है ये कहलाता है पावर, घात या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे a⁴ n, या a की पावर हिंदी में a की घात n, ठीक है। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। कभी कभी a⁻n इस तरह से भी पढ़ देते हैं। कैलकुलेटर में ये इस टाइप से आता है सिंबल, ऐसे a की पावर n, कैलकुलेटर में इस तरीके से ये बना आता है। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। a आधार है और n उसकी घात है, तो दोनों का होना बहुत आवश्यक है, वरना फिर घात नहीं बनेगी। अगर आधार नहीं है, केवल n लिख दिया मैंने, तो किस पर है ये पावर, पता ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही अगर n नहीं है, केवल ये है, तो उसकी घात हमेशा केवल कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी, फिर उसके अलावा उसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या नियम है? पहला नियम, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी। और ये जो नंबर है a, जो मैंने यहाँ नंबर लिया है a, ये a कोई भी इंटीजर्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए बच्चे, इंटीजर। यानी a कोई भी इंटीजर है, उसकी वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप रेशनल नंबर के लिए भी इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। a क्या है? कोई भी रेशनल नंबर है। अब रेशनल के साथ साथ है तो फिर आप रेशनल पर भी जा सकते हैं, और इसीलिए a को हम कह सकते हैं रियल नंबर, ठीक है। क्या कह सकते हैं? रियल नंबर। तो आपके लिए रियल नंबर तक ही पढ़ने को मिलते हैं 12th क्लास तक, इसीलिए मैंने कह दिया कि a कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल, x की पावर 0 आ गई, 1 कह दीजिए, 3 की पावर 0 आ गई, 1 कह दीजिए, 5 की पावर 0 आ गई, 1 कह दीजिए, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर, चाहे वेरिएबल हो चाहे नॉन वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 है तो तुरंत उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
अब एक समस्या आ गई बच्चे, क्या 0 की पावर 0 क्या होगी, नहीं जानते, इसको आप 1 मत कह दीजिएगा। 0 की पावर 0 अनडिफाइंड केस है, इसे हम अभी डिफाइन नहीं कर सकते। तो 0 को छोड़कर क्या स्थिति बनी, 0 को छोड़कर एक कोई भी नंबर हो सकता है जिसकी पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती। दूसरा नियम, सेकंड रूल की ओर चलते हैं। ए कभी भी 0 नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। यही बहुत बारीक बारीक बातें हैं जिसको आपको कंपटीशन लेवल पर ध्यान रखना होता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। ठीक है, ए की पावर m और इंटू ए की पावर n लिखा हुआ है, बेस एक जैसे हैं, पावर अलग अलग हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, पावर जो है जुड़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा बेटा आपका 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये केवल यही नहीं, परमेय संख्याओं में भी हो सकता है। 2/3 की पावर 3 लिखा हुआ है इंटू 2/3 की पावर -4 लिखा हुआ है, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बेस एक जैसा है। 2/3 की पावर 3 प्लस -4, तो वो माइनस का ही हो जाएगा 4, तो 2/3 की पावर हो गया बेटा -1। क्लियर है वाली बात? ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3, ये गुणा में घातें जुड़ी थी, इसी तरीके से भाग में घातें घट जाती हैं, ए की पावर m-n हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में है तो भाग में घातें घट जाएंगी। 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, भाग हो रहा है, आधार एक जैसे हैं, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी, 5 - 3 हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4, ए की पावर माइनस का m है, तो 1 करते ही वो पावर प्लस की हो जाएगी। 1 कर दीजिए, पावर जो है वो कैसी हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी। माइनस की पावर है तो 1 करके प्लस की हो जाएगी, या प्लस की पावर है तो 1 करते ही माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नंबर 5 क्या कहने जा रहे हैं, ए बी की पावर अगर m है तो आप दोनों पर अलग अलग पावर लगा सकते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। दो नंबर ऐसे जो एक ब्रैकेट में रखे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी होल पावर m है, तो आप उनको अलग अलग पावर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये गुणा में और भाग में दोनों के लिए पॉसिबल है। a अपॉन बी की पावर भी m है, तो a की पावर m अपॉन बी की पावर m आप अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई होगी आपके? ठीक है बच्चे, ये 5 नियम ऐसे हैं जो घात में, पावर में, एक्सपोनेंट्स में बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा अब इन सब पर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे कैसे हम सवालों को करेंगे। यही 5 केवल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। किसी की भी पावर 0 करें, 0 को छोड़कर उसकी वैल्यू 1 आएगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, इसी तरीके से पढ़िएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। और 1 करते ही पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। गुणा में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, भाग में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ज़रा, और उन क्वेश्चनों की सहायता से हम इस एक्सपोनेंट के टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जानेंगे कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आ गया 5 की पावर 3, हल कीजिए। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, 5 × 5 × 5 सॉल्व करना है, 125 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही सेकंड क्वेश्चन देखिए ज़रा, 5 की पावर -3 हल कीजिए। तो अब देखिए पावर माइनस की है, पावर माइनस की है तो हमें नहीं मालूम क्या करना है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि 1 करते ही पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 1 करते ही पावर प्लस की होगी। अब आपको मालूम है कैसे हल करना है इसको, 5 की पावर 3 का मतलब 5 का गुणा 3 बार करना है, और ये 125 हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही बेटा थर्ड वाला देखिए, 2 की पावर 3 को सॉल्व करना है। कई बार बच्चे 6 लिखाते हैं, ऐसा मत करना बेटा, 2 3 या 6 ऐसे नहीं करना है, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 करना है, यानी 8 इज द करेक्ट आंसर 2 की पावर 3 का। ठीक है, ऐसे ही कई बार बच्चे 3 की पावर 2 को सॉल्व कर रहे हैं तब भी गलती कर जाते हैं, 3 2 या 6 कर देते हैं। 6 नहीं होगा बेटा, 3 3 या 9, 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 बार, 3 का गुणा 2 में नहीं करना है। ये पावर का मतलब गुणा से नहीं है, पावर का मतलब उतने टाइम से है, उतनी बार से है, तो 3 × 3 2 बार करना है, इसका मतलब 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता भी चल रहा हूँ। तो पहला तो आपके पास यही क्वेश्चन हो गया, 5 की पावर 4 ये सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हो गया 16 की पावर -2 इसे सॉल्व कीजिए। थर्ड हो गया
क्या ले लीजिए 8 की पावर माइनस का 3, इसे सॉल्व कीजिए। 4th ले लीजिए 2 की पावर 3 प्लस 5 3 की पावर 2, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, इनको भी आप करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं कॉपी पर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बारी है और देखते हैं ज़रा किस किस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। इवेल्युएट करना है, फाइंड ही करना है 1/3 की पावर माइनस का 4। सॉल्व करिए, कैसे करेंगे? तो देखिए पहले बच्चों आपको बता दिया हमने कि पावर को 1 करते ही पावर प्लस की हो जाती है। 1 जैसे ही इसको ऐसे लिखेंगे तो पावर हो गई प्लस की। अब इस 1 को भी फिर से सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए मैं बस थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा क्या कि जब भी a/b की पावर माइनस का m लिखी हुई हो तो आप उसे b/a की पावर कर दीजिए, पावर प्लस की हो जाएगी। ये वास्तव में 1 करने के बाद जो प्रोसेस की जाती है उसको सॉल्व करने के बाद की बात मैंने आपको बता दी है ताकि आप इजीली कर सकें। क्या करना है, बस a/b है और उसकी पावर कोई नेगेटिव है तो उसको b/a कर दीजिए, पावर प्लस की हो जाएगी। तो इसको भी बस क्या कर देना, ये a/b है तो इसको b/a कर दीजिए, पावर कैसी हो गई, प्लस की हो गई। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वही 4 बार इसका गुणा है, 4 बार इसका गुणा है। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 81/1 आंसर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व होकर के आंसर आ गया 81/1, केवल 81 भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ज़रा सॉल्व करके। माइनस के 3/4 की पावर दे रखी है माइनस के 4, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जस्ट बात है, हमने बताया a/b है, इसको क्या कर देंगे, b/a कर देंगे। 4/-3 की पावर 4 प्लस की हो जाएगी। 4/-3 की पावर कितनी होगी बेटा, प्लस की होगी। 4 बार का मतलब 4 बार गुणा, 4/-3 4/-3 4/-3 4/-3, 4 बार आपको गुणा करना है। गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16 चौका 64 चौका कितना होता है बेटा, 256। ऐसे नीचे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का तो चिन्ह आएगा। 3 3 9 3 27 3 81 81 आएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो माइनस के 3/4 की होल पावर -4 को सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं बेटा पहले क्वेश्चंस को लिख लेता हूं, फिर देखते हैं हम नए टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन लिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए। इसके बाद में फिर आपको भी क्वेश्चन देंगे। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स का और जो है बड़ा क्वेश्चन अच्छा आया था, वो ये कह रहे थे कि राइट हैंड साइड पर ही क्यों पावर्स को लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों नहीं लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर 0 2 लिखा हुआ है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इस 2 के लिए है, और 2 0 लिखा हुआ है तो इस राइट हैंड साइड की वैल्यू है, इसीलिए इस 20 को लिखा जाता है। इसीलिए जब भी कोई भी नंबर इस प्रकार की, केवल नंबर ही नहीं, जब भी कोई ऑपरेशन भी इस टाइप से लिया जाता है तो ऑपरेशंस को तो पहले, यानी आप देखिए 3 + 2, तो ये जो ऑपरेशन है ये इससे पहले है, ये बता रहा है कि 2 को प्लस करना है। ऐसे 3 ÷ 2, तो 2 से डिवाइड करना है 3 को। ये बताता है कि ऑपरेशन तो हमेशा पहले, लेकिन जो न्यूमेरिकली चीज़ें हैं उनको कैसे लेना है, बाद में लेना है। इसी को प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। आपने केमिस्ट्री की भाषा में देखे होंगे कि एक चीज़ यहाँ भी लिखी जाती है, एक चीज़ यहाँ भी लिखी जाती है, तो इसी फॉर्मेशन को ही हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। तो जो मोर वैल्यूएबल है फॉर दी न्यूमेरिकल तो वो उसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे, और फॉर दी ऑपरेशन उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, मिक्स ना हो जाए इसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो चलिए वापस आता हूँ मैं अपने ट्रैक पर। 3/2 की पावर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो जब भी आपके पास a की पावर m की पावर n इस फॉर्मेट में लिखा होगा तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा। बस जस्ट ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करेंगे बेटा, 3/2 की पावर, इन पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 6/2 की पावर 6, यानी 3 का गुणा कितनी बार, 6 बार। ठीक है, और ऐसे 2 का गुणा भी कितनी बार, 6 बार। तो वो बार बार नहीं लिखूंगा, अगली बार से आप लोग अपने आप करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, 5/3 का होल स्क्वायर, 5/3 का होल स्क्वायर, बेस एक जैसा है तो पावर है और गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, तो आंसर हो गया 5/3 की पावर 4। यानी कि इसको सॉल्व कर सकते हैं आप 5 की पावर 4/3 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो बेटा 125 ÷ 81 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन दे रखा है, बेस एक जैसे हैं, पावर जुड़ जाएंगी तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे इसको, मैंने बोला कि पावर प्लस की नहीं छोड़नी है। क्या हो जाएगा बेटा, a/b लिखा है तो b/a कर देंगे, 3/2 करते ही पावर कैसी हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी, पावर 5 हो जाएगी। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो 3 की पावर 5 कितना होता है वो भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 5 कितना होता है वो भी लिख सकते हैं, अपने आप करिएगा, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। 3 का 5 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा इस तरह से करना है, और 2 की पावर 5 का गुणा इस तरह से, तो 32 तो बेटा ये आएगा, और 243 शायद मेरे ख्याल से ये आएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ करते हैं, देखिए ये भी इसी वाले का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कई बार पावर दे रखी है, डोंट वरी। -1/3 पावर ये है, पावर ये है, पावर ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर्स का क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो -1/3 की पावर 2 × 2 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो यानी प्लस की पावर 4 हो गई। बस इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 सॉल्व करेंगे बेटा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ही चिन्ह आएगा, प्लस के 1/81 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। 2 की पावर 0, मैंने बोला था आपको सिखाया है, किसी की भी पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, प्लस 3 की पावर -1 का मतलब बेटा 1/3 पावर प्लस की हो गई, और इंटू 3 की पावर 2। अब इसको भी सॉल्व करना बेटा, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया ये, यानी कि 4/3 इंटू 3 की पावर 2। तो अब ये पावर अपॉन में है 3, इस 3 से एक 3 कट जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई है। 3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा, 3 × 3, तो एक 3 से एक 3 कट गया, कौन बचा केवल 4 × 3, 4 × 3 क्या होता है, 12 होता है। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूँ, और फिर उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, और 2-1 क्वेश्चन और हम थोड़े से टिपिकल टाइप के ले लेते हैं, इससे आपको और आसानी होगी। तो ये कुल मिलाकर के जो घातांक है उसके क्वेश्चंस थे, ठीक है, और इसमें बहुत कुछ नहीं है, पावर भी कह सकते हैं हम इसको। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 की पावर -3, सबकी वैल्यू फाइंड करनी है केवल आपको, ठीक है। 1/2 की पावर -5। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/3 की पावर -3। क्वेश्चन नंबर 4 है -3 की पावर -4। क्वेश्चन नंबर 5 है -2/3 की पावर -5। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/6 की पावर 6 इंटू 5/6 की पावर -4, ठीक है। इसके बाद में 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इससे आपको करना आ जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। -3/5 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई -2/5 की पावर 2, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा आपका 3/2 की पावर -2 की पावर 2। इसको भी आपको सॉल्व करना है, इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड करने हैं। ये 10 क्वेश्चन हो गए, और इसी के साथ साथ आपका लगभग जो पावर है वो यूज़ हो जाएगा, और बस कुछ भी नहीं है। बाकी तो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चंस को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि पहले आपको सिखा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, उनको किस तरह से कर सकते हैं आप, कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये हम सिखा रहे हैं। इसके बाद में हम जो बेसिक मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किया करेंगे, कहीं से भी कुछ भी उठाएंगे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका घातांक था, और 6th क्लास के लिए 7th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं जो उसकी मैथमेटिक्स की बुक में है, वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो रहेंगे तो उसमें और भी सारी चीज़ों को देखेंगे। और बेसिक मैथ में जो हमारा पार्ट था कि हम एक एक्टिविटी देते थे, एक गेम देते थे और एक फैक्ट बताते थे, वो सारे काफ़ी दिनों से छूटे हुए हैं। तो डोंट वरी, उसकी एक वीडियो पर्टिकुलर बनाएंगे और उस पर डालेंगे, क्योंकि कई बार लोगों का कहना आया था कि सर जो फैक्ट वगैरह बताते हैं वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, और ये जो आप बता रहे हैं ये हमको आता है, तो आप उसकी सेपरेट वीडियो बना लीजिए तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। बच्चे भी अलग से देख पाएंगे और हमारे लिए वो अलग से वीडियो होगी तो वो भी देख लेंगे। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अलग कर दिया है।
डोंट वरी। और उसकी हेल्प से ये जो वीडियोस हैं बेसिक मैथ वाली वो भी थोड़ी बड़ी हो जाती थी, लेंथी हो जाती थी, उसको लेंथ को भी कम कर लिया। तो आई होप कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत सारा काम दिया हुआ है आपके लिए, ज़रूर करिएगा। और मेरा वादा है कि बेसिक मैथ की सीरीज़ देखते 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 आपको कभी भी गणित से डर नहीं लगेगा, गणित आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो भी टेट, सुपर टेट या इस प्रकार के सी टेट वगैरह के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, वो भी इन वीडियोस को देख करके अपना मैथमेटिक्स मजबूत कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, उसको हराना है और निश्चित रूप से हम जीत पाएंगे। और इसी प्रकार से वीडियोज आपको अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी नए लोग आपसे जुड़ते हैं, जो भी नए लोग आपसे मिलते हैं, उन सबको चैनल के बारे में बताइए। कहीं ना कहीं चैनल उनके लिए उपयुक्त रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप चैनल से सब्सक्राइब करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लोगों से कराइए। आप ही का अपना चैनल है, आगे बढ़ेगा। और इसी प्रकार से अपना इस चैनल को प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।